हेलो दोस्तों, प्राइम एक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं रजिस्टर को जब हम पैरेलल या सीरीज में लगाते हैं तो क्या यहाँ पे हमें हमारा रिजल्ट मिलता है और हम इसको क्यों यूज करते हैं, किस कंडीशन पे यूज किया जाता है और इससे जो है हमें फ़ायदा या नुकसान या ऐसा क्या चीज़ होती है जो सीरीज में लगाने से हमें जो रेजिस्टेंस लगाई जाती है वो क्यों लगाई जाती है। मतलब इन्हीं सारे सवालों का जवाब, इन्हीं चीज़ों को सिखाने के लिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि जब हम सीरीज में किसी भी रेजिस्टेंस का यूज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है जब सीरीज में हम लगाते हैं तो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कभी आपके पास किसी टाइम ऐसा होगा जब आप काम स्टार्ट करोगे तो कोई कंडीशन ऐसी आ गई आपके पास कि किसी टाइम आपके पास वो वैल्यू की रेजिस्टेंस नहीं है किसी टाइम, तो आप इसी फार्मूले का यूज करके आपके पास कोई और रेजिस्टेंस और वैल्यू की रेजिस्टेंस भी हो सकती है, तो उसको आप जो है अपने अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम रेजिस्टेंस से मिला के सीरीज या पैरेलल में मिला के अपने हिसाब से रेजिस्टेंस को बना सकते हैं। ये भी जो है सीरीज में या फिर पैरेलल में आप जो है उसका यूज करके आप अपने हिसाब से वैल्यू बना सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीरीज की और पैरेलल की। यहाँ पे मैं रजिस्टर्स आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें आप यहाँ पे जब भी आप जो है सीरीज में या पैरेलल में आप रेजिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि देखेंगे क्या, आपको पता तो है नहीं है कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे लगाई जाती है या पैरेलल में कैसे लगाई जाती है। तो सबसे पहले मैं जो है सीरीज में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको पहचान कराने की कोशिश करता हूँ और उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है सीरीज जो रजिस्टर होती है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस में दूसरी रेजिस्टेंस की जो टर्मिनल है उसको प्लस कर दिए जाते हैं। मतलब यहाँ देखें आप, एक रेजिस्टेंस में दूसरी रेजिस्टेंस को मिला दिया जाता है। मिलाया किस कंडीशन पे जाता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे कि मेरे सामने दो रजिस्टर है, यहाँ पे मेरे हाथ में दो रजिस्टर है। तो इसको क्या करना होता है, हमें इससे आगे जो ये टर्मिनल आप देख रहे हैं, यहाँ पे इधर का टर्मिनल है, इधर का टर्मिनल है, आप इधर से लगाएं या इधर से लगाएं, रेजिस्टेंस में कोई भी जो है माइनस प्लस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये उल्टी है सीधी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इधर से लगाएं या इसको इधर से लगाएं, कोई भी फर्क जो है आने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे जब हम इसको रजिस्टर को इस तरीके से हम जो है इसको मिला देते हैं इस तरीके से, अब ये क्या हुआ है, हमारी दो रेजिस्टेंस जो है आपस में मिल चुकी हैं। अब यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, जब हम इस तरीके से हम रजिस्टर को यूज करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो डबल हो जाती है। अगर XYZ आपके पास कोई भी रजिस्टर है तो अगर आप उसको सीरीज में लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो अगर प्लस हमने आगे कर दी है तो प्लस ये और प्लस ये दोनों आपको प्लस करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे 100 ओम्स है और यहाँ भी 100 ओम्स है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमें प्लस हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाता है, 200 ओम्स हो जाता है हमारा। यहाँ पे सीरीज का यही यूज होता है। अगर आपके पास सपोज करिए कि आपके पास 200 ओम्स की रेजिस्टेंस नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं, मतलब हमें 200 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल जाती है। अब यहाँ पे होगा क्या, जब 200 ओम्स की रेजिस्टेंस हमारी बन जाएगी तो उसका करंट का फ्लो भी हमारा कम हो जाएगा। ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो यहाँ से करंट का फ्लो 100 ओम्स की रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक करेगी तो उसके बाद जो 100 ओम्स हमारा यहाँ करा, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारा उसको यहाँ से करेगी, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी करंट का फ्लो कम होना होता है तो वो रेजिस्टेंस में से डबल से गुजरना होता है उसको। मतलब रेजिस्टेंस क्या हुआ, वो डबल हो गई है तो उसका जो करंट का फ्लो है वो भी जो है आधा हो जाएगा, मतलब करंट का फ्लो कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस आप लगाते चले जाएंगे, सपोज करिए मैंने 3 और लगा दी, एक और लगा दी मतलब मैंने, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी जो है वो 300 ओम्स की रेजिस्टेंस हमारी बन जाएगी। अब आपको जो है 300 ओम्स की रेजिस्टेंस कभी चाहिए होगी, आपके पास 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है लेकिन हमें 300 ओम्स की चाहिए होगी, तो उसमें क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। तो ये अब क्या हो जाएगा, 300 ओम्स की रेजिस्टेंस होगी। इसको हम चेक भी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देखें, इसको मीटर को जो है हमें रजिस्टर मोड पे लगाना होता है। जैसे ही हम इसको रजिस्टर मोड पे मैंने लगा लिया है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे जब हम इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 300 ओम्स की हमारी रजिस्टर आ चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि हाथ ना लगे, तो देखें आप 300 ओम्स की जो है रजिस्टर जो है हमारी आ चुकी है। तो यही चीज़ होती है। अब मैं इसको एक को हटा देता हूँ तो हम देख लेते हैं
यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आती है हमारी। तो एक रजिस्टर को मैंने हटा दिया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कितनी हमारी जो वैल्यू है वो आती है। तो यहाँ पे हमारी जो है 200 ओम्स की जो है रजिस्टर हमारी आती है। अब ये सिंगल जो रजिस्टर है वो कितने ओम्स की है देखेंगे आप, तो यहाँ पे 100 ओम्स की रजिस्टर है ये। तो आपने देखा दोस्तों कि सीरीज में जब भी हम रजिस्टर को लगाते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो प्लस होती चली जाती है। जितनी भी आप रजिस्टर लगाते चले जाएंगे तो आपकी वो प्लस होती चली जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो रही दोस्तों 100 ओम्स की रजिस्टर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी 1K की भी रजिस्टर होती है और यहाँ पे 2K की भी होती है, 10K की भी होती है। यहाँ पे अलग अलग जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो मैं अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास 10K की रेजिस्टेंस है, मतलब 10,000 मतलब 10,000 होता है वो, जहाँ पे K लग जाता है वहाँ पे जो है मतलब K मतलब 1000 हो जाता है मतलब। तो वहाँ पे क्या होता है देखें आप, यहाँ पे जो है मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये आपको, क्योंकि जिससे कि आपके जो माइंड में ये चीज बैठ जाए कि हाँ रजिस्टर सीरीज में कैसे लगाई जाती है। तो इससे भी आप समझ गए हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है 10K और 10K, तो कितना हो जाना चाहिए आप अपने माइंड में भी सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे 10K मैंने ले ली है और यहाँ पे जो है मीटर को मैंने जो है रेजिस्टेंस मोड पे रख लिया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं तो कितनी हमारी होती है। देखिए यहाँ 20K यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको नजर लगानी, यहाँ पे भी K आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 10,000 और 10,000, तो कितना हुआ 20,000 हो चुका है, जिसको हम 20K बोलते हैं। और यहाँ पे जो मेरी सिंगल रजिस्टर है वो आप जो है यहाँ देखेंगे तो ये 10K की है, मतलब 1%, 2%, 5% जो भी रजिस्टेंस रहती है। यहाँ पे क्या हुआ गोल्डन है तो 5% की टॉलरेंस है, इसमें कम या ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे देखते हैं हम तो इसकी जो है, इसको हम सिंगल चेक करते हैं तो देखेंगे आप 10K आ रही है। तो मतलब रेजिस्टेंस कोई भी आपकी वैल्यू हो XYZ, ये नहीं कह रहा मैं 100 ओम्स की होगी आपके सामने या आपके सामने 10K की होगी, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकती है। मतलब उसका जितनी ज़्यादा वैल्यू की रजिस्टर होगी उतना ही वो करंट का फ्लो आगे कम करेगी, उतनी ही जो है हमारी जो वैल्यू है जितनी आप बढ़ाते चले जाएंगे उतनी वैल्यू वो बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस और लगा दूँ इसके आगे तो उसकी वैल्यू प्लस होती चली जाएगी, मतलब यहाँ से 10K फिर 20K फिर 30K हो जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू जो है बढ़ती चली जाएगी सीरीज में दोस्तों। अब यहाँ पे आपने सीरीज तो समझ ली है कि हमारे पास अगर सपोज करिए आपके पास 20K की रेजिस्टेंस नहीं है तो हम डबल लगा सकते हैं, उसमें 20K हम बना सकते हैं, 10K को मिला के हम उसमें 20K बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 100 ओम्स की रेजिस्टेंस तो है, लेकिन हमें क्या चाहिए 50 ओम्स की रेजिस्टेंस चाहिए। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है लेकिन हमें वो 50 ओम्स की रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये तो हमारे पास 100 ओम्स की रेजिस्टर है। अब हमें इसे जो है 50 ओम्स की बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है हम इसे काट के बीच में से चाकू से हम इसे जो है 50K की बना सकते हैं, वो सॉरी 50 ओम्स की बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वही चीज़ आपको अगर मालूम हो कि हम जो है इसको डबल भी बना सकते हैं और इसी रजिस्टर को जो है हम इसकी आधी भी बना सकते हैं, मतलब इसकी 50 ओम्स भी बना सकते हैं, तो कितना अच्छा हो जाए। जो ये भी मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं तो देखिए, उसको जो है हमें जो करना होगा वो पैरेलल में करना होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसको हमें जो फार्मूला अपनाया जाता है वो अपनाया जाता है दोस्तों पैरेलल में। तो पैरेलल में किस तरीके से यूज किया जाता है, देखिए आप, जब आपके पास 100 ओम्स की रजिस्टर है लेकिन अगर उसको हम इस तरीके से, पहले सीरीज में हमने इस तरीके से इसको प्लस किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे इसको पैरेलल में कर देंगे। पैरेलल में क्या होता है, इधर का दोनों का सिरा एक साइड में और दोनों का सिरा टर्मिनल एक साइड में। मतलब हमने क्या किया है, इन दोनों को सिरे जो होते हैं, जो दोनों के आपस में टर्मिनल जो है आपस में हमने इस तरीके से मिला दिए हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम इसका पैरेलल में मिलाने से हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा। देखें यहाँ पे आप देखें, ये मैंने इसको लगाया था और इसको देखें आप मैंने यहाँ लगाया। अब देखते हैं, देखें आप यहाँ पे ये जो है 50 ओम्स हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे ये जो पैरेलल का मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो जब भी आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है या इस फार्मूले को के पैरेलल बोलते हैं, तो यहाँ से जब भी हमारा करंट फ्लो होगा, यहाँ से जब भी हमारा करंट फ्लो होगा तो इसका करंट का फ्लो तेज हो जाएगा। सीरीज में क्या हो रहा था,
यहाँ पे क्या हो रहा था, करंट का फ्लो कम हो रहा था, रेजिस्टेंस हमारी बढ़ रही थी तो करंट का फ्लो कम हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा पैरेलल में लगाने से क्या होगा, करंट का फ्लो तेज हो जाएगा। तेज क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 100 ओम से इसकी आधी हो चुकी है। आधी का मतलब है कि 50 ओम्स हमारी हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ 50 ओम्स हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे इधर से इधर को करंट फ्लो होने के लिए हमारे दो रास्ते हो चुके हैं। आधा इधर से जाएगा, आधा इधर से जाएगा, मतलब करंट जो है तेजी से हमारा इधर साइड में पहुंच जाएगा। मतलब करंट का फ्लो जो है दोनों रेजिस्टेंस से आधा आधा जाके जल्दी इधर पहुंच जाएगा। मतलब यही मतलब होता है दोस्तों पैरेलल का। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में और लगा दूं, ये 3 है। अब मुझे चाहिए कि इस रेजिस्टेंस को मेरे को कम चाहिए, 30 के आसपास चाहिए मेरे को। अगर आपके पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, हम 3 रजिस्टर्स को एक साथ, मैंने 3, ये इधर देखें, मैंने तीनों को एक साथ मिला दिया। तो अब क्या होगा, ये भी तो आपको देखना है ना कि रेजिस्टेंस जितनी हम बढ़ाती चले जाएंगे, जितना हम उसको काउंट में मतलब क्वांटिटी हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो रास्ते देखें आप हमारे 1 2 3, पहले था 1, फिर हुआ 2 और फिर हुआ 3। तो क्या होगा, आप अपने माइंड से सोचिए, यहाँ से जो करंट का फ्लो है अब वो 3 रास्तों से जा रहा है, तो फिर अब होगा क्या, और भी जल्दी जो है करंट का फ्लो और जल्दी इधर जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हो कितनी हो जाएगी। तो आप देख लें 33.33 के आसपास यहाँ पे आने चाहिए, मतलब लमसम वही आ रही है। ये देखें आप, यहाँ पे क्या हुआ है, जब आप रजिस्टर को आप जो है पैरेलल में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस का जो रास्ता है, करंट फ्लो का जो रास्ता है वो यहाँ पे डबल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 रास्ते बन गए हमारे, थोड़ा इधर से जाएगा, उतना उधर से जाएगा, उतना उधर से जाएगा। मतलब करंट का फ्लो जो है और जल्दी यहाँ पे इधर से इधर जाने की कोशिश करेगा, मतलब जाएगा। तो यही होता है दोस्तों पैरेलल का रेजिस्टेंस में लगाने का। अब यहाँ पे आप सीख गए होंगे, आपको यहाँ पे मैं इसका भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब यहाँ पे 100 ओम्स का था, लेकिन यहाँ पे मैं 10K का भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से आपके माइंड में, आपके दिमाग में वो बैठ सके बात। तो यहाँ पे मैंने 2 रेजिस्टेंस को दोनों सीरी मैंने यहाँ से लगा दिए हैं। अब ये क्या थी, ये 10K थी। अब यहाँ पे देख लेते, ये जो है 5K हो जानी चाहिए। ये देखते हैं हम, ये देखें 5K हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों, तो आपके पास 10K है लेकिन आपको चाहिए 5K, तो आप इस तरीके से पैरेलल या सीरीज में आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को जो है आपस में मिला के या फिर रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस मिला के बढ़ाना या घटाना, इस तरीके से दोस्तों पैरेलल या सीरीज का यूज करके रेजिस्टेंस का यूज हम कर सकते हैं दोस्तों। तो आपने सीख लिया दोस्तों रेजिस्टेंस का यूज और पैरेलल में सीरीज में। इसके बाद जो है दोस्तों रजिस्टर का यूज और भी बहुत सी तरीके से, बहुत से एक डिफिकल्ट जो है फार्मूले से किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आगे जो आपको लेके चलूंगा तो वो यही रेजिस्टेंस जो सीरीज और पैरेलल है ना, इसी को यूज करके हम वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं और भी बहुत चीज़ों में यूज करते हैं। वो आगे जो है जितनी आप आगे वीडियो देखते चले जाएंगे उसी हिसाब से आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी मिलती चली जाएगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नई वीडियो के साथ वीडियो में सिखाता रहूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।